एक्सेल पर वर्क कर रही हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक्सेल पर हम कर रहे हैं किसी चीज को, अगर मान लीजिए हमको कलर करना है तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्लिक करने के बाद इसको दबा दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्या कर रही हो? अंग्रेजी का एक्सरसाइज वर्क कर रही है। अच्छा, लेसन 7 बीर अब्दुल हमीद। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? एक्सेल पर डाटा तैयार करना, अंक पत्र कैसे बनाया जाता है। अच्छा, अंक पत्र कैसे बनाया जाता है। अच्छा, इसको जोड़ोगी, कैसे जोड़ोगी हमको बताओ। लगाएंगे। आप कहाँ जाओगे? तो यहाँ ऑटो सम पर जाइए, ऑटो सम पे गए, चलो ले जाइए। अच्छा, ऑटो सम पे गए, ठीक, क्लिक करें। हाँ, यहाँ पर आ गए। हाँ, आप क्या करोगे? इसमें हाँ, चलो क्लिक करिए। अब क्या कर, हाँ हाँ, अब पूरा ले जाइए। हाँ, ऑटो सम पर जाएंगे। आ गया। अच्छा, दूसरा और मान लीजिए और करना है तब, और करना है तो इस पे, इस पे जाएंगे। हाँ, ठीक, फिर से, अब कहाँ गए? चलो ऑटो सम पे गए, प्रयोग आ गया। अब उस पे क्लिक करें। हाँ, चलो, ऑटो सम पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, आ गया। ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ ले गए, इस पे गए, इसमें जो भी कलर हमको लेना हो कलर हम ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। हाँ। ऐसे कर देंगे, जो भी हमको लेना है। यहाँ चले गए, इस पर हमने क्लिक किया, इस पे हम चले गए इस कलर पे, ठीक है ना, यहाँ चले गए। उसके बाद जो भी कलर हमको लेना है वो हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे पूरा एक्सेल वर्क कर दीजिए। सबसे पहले रीजन पे जाइए, शुरुआत में सबसे पहले शुरुआत करो जहाँ से प्रारंभ होता है। स्टूडेंट प्रोफाइल पे जाइए, सारे लोग स्टूडेंट प्रोफाइल पे जाइए, सारे बच्चे स्टूडेंट प्रोफाइल जाइए। स्टूडेंट प्रोफाइल पे जाने के बाद क्लास चुनिए, क्लास 7 पिन डालिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट चुनिए, साइंस, साइंस चुने। चलिए, अब जैसे बोलोगे स्टार्ट क्विज है, उस पे जाइए। अब उस प्रश्न को भरिए, जब प्रश्न को भर दोगे, 2-3 प्रश्न है, इसको कर लोगे, ध्यान सुनिएगा। जब इसको कर लोगे तो एक फिर नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट जैसे करोगे वीडियो आएगा, वीडियो को सुनोगे, फिर वीडियो को सुनने के बाद क्या करोगे, फिर क्विज आ जाएगा। क्विज को क्या करना है, हमको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद उसके सारे जितने भी संख्या है, 10-15 जो भी क्वेश्चन है, 10-15-20 जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें, उसको क्या करना है, हमको एक एक क्रमशः करके जाना है, कोई छोड़ना नहीं है। और अंत में जब जाओगे तो फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तब अपना देखिएगा कि हम कितने अंक रिजल्ट, तब उस पर क्लिक करके अपना देखिएगा कितना सही है कितना गलत है, ठीक है ना। फिर उसके बाद तब हम बताएंगे कि कहाँ गलती, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बहुत धन्यवाद। हाँ, आप बैठने से पहले मुस्कुराइए, मुस्कुरा के नमस्ते करिए। हाँ, नमस्ते, तो खुश रहिए। चलिए, और कौन सा विद्यालय बताएगा? ऐसा भी तो
अभिक्रिया जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया को समझने के लिए आधुनिक क्रियाकलाप करें। सोडियम धातु का एक बहुत छोटा टुकड़ा लें, इसे फिल्टर पत्र का उपयोग करके सुखा लें। इसे गुनगुना रखें और इसे जल से आधे भरे बीकर में डालें। आप जल के साथ सोडियम की बहुत तीव्र अभिक्रिया देखेंगे क्योंकि सोडियम बहुत सक्रिय धातु है, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ तीव्र अभिक्रिया नहीं करती। आप ध्यान दीजिएगा, ये आया भी है कि धातुएं जो है धातु प्लस जल, क्या जल, ये जब हम क्रिया करेंगे ये क्या बनाएंगे? या तो धातु ऑक्साइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे? धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रा ऑक्साइड, क्या बनाएंगे? धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। अब प्लस क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। ये तो रासायनिक क्रिया होगी, जब कोई भी धातु जल के साथ क्रिया करेगी तो ये धातु ऑक्साइड बनाएंगे या तो धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस सभी में निकलेगा। अब यहाँ देखिए, मान लिया हमारा धातु यंगी है, क्या है? यंगी, ये किससे? जल से क्रिया कर रहा है। किससे कर रहा है? जल से क्रिया कर रहा है। ये बनाएगा क्या? धातु ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। ये बनाएगा यंगी ओ प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगी, ठीक है ना। अब देखिए यंगी ओ प्लस H2 बना दिया। अब इसको देखिए बैलेंस संतुलित करेंगे हम, संतुलित करिए। मैग्नीशियम यहाँ एक है, यहाँ मैग्नीशियम एक है, हाइड्रोजन यहाँ एक है, हाइड्रोजन यहाँ एक है, तो ऑक्सीजन यहाँ एक है, ऑक्सीजन यहाँ एक है, हाइड्रोजन यहाँ दो, हाइड्रोजन यहाँ दो, ये स्वयं संतुलित है नहीं? मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है। अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु होते हैं वो क्या होने चाहिए? दोनों तरफ से समान होने चाहिए। तो ये तो आपका क्या होगा? ये धातु ऑक्साइड बनाया, क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, क्या बनाया? ये मैग्नीशियम है, ये क्या है? मैग्नीशियम है, ठीक है ना। और ये क्या है? ये जल है। और ये क्या बनाया? यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है ना। ऑक्साइड बनाया और क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस बनाया, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, बनाया। अब दूसरा देखिए, एक और देखिए, अब हम सोडियम के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? सोडियम के साथ कराएंगे। देखिए सोडियम क्या होता है? ये करेगा H2O जल से क्रिया, फिर क्या बनाएगा? ये बनाएगा धातु हाइड्रा ऑक्साइड, क्या बनाएगा? यहाँ NaO प्लस H2 बनाएगा, ठीक है ना। देखिए NaO और ये बनाएगा क्या? हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करिए। यहाँ सोडियम एक है, यहाँ सोडियम एक है, लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन दो है, दो है, तीन है, यहाँ हाइड्रोजन दो ही है, हाइड्रोजन दो ही है। अगर हम यहाँ दो से गुणा कर देते हैं तो दो सोडियम हो गया, दो हाइड्रोजन हो गया और दो ऑक्सीजन हो गया। इधर भी हाइड्रोजन दो है, दो दो चार हाइड्रोजन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ दो से हम क्या करेंगे? चार हाइड्रोजन इधर हो गया, दो दूनी चार हाइड्रोजन इधर हो गया, और दो ऑक्सीजन इधर हो गया और दो ऑक्सीजन इधर हो गया। लेकिन यहाँ सोडियम दो है, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ करेंगे सोडियम है ना, सोडियम हमने दो से गुणा कर दिया तो दो अब ये बैलेंस हो गया, नहीं हो गया। तो ये सोडियम जो है, कभी भी बैलेंस करना मत भूलिएगा समीकरण में। अगर बैलेंस करना समीकरण में अगर छोड़ दिए तो आपका रासायनिक क्रिया गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सोडियम किससे कर रहा है क्रिया? जल से। किससे कर रहा है? जल से क्रिया कर रहा है। क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रा
हाइड्रोक्साइड बना रहा है और इधर क्या हाइड्रोजन गैस बना रहा है। क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस बना। तो कोई भी धातु अगर जल से क्रिया करेगी क्या बनाएगी? वो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी या तो धातु ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस सम्मिलित बनेगा। ठीक है ना, कोई समस्या? डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है, जो हमारा पूरब का लास्ट बिंदु है, और इधर पश्चिम का लास्ट बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट। अर्थात हमारा 68 डिग्री देशांतर पर भारत प्रारंभ होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पर भारत का देशांतर समाप्त हो जाता है। होता कि नहीं होता है? अब ध्यान दीजिए, जब ये हो गया तो यहां देखिए कैसे, जैसे पूरी दुनिया का मानक समय है, मानक रेखा है, मानक मध्याह्न रेखा है, ग्रीनविच रेखा, वैसे अपने देश भारत का भी मानक मध्याह्न रेखा है, जो कितने पे है? 82.5 डिग्री पर। कितने पे है? 82.5 डिग्री पे है। ठीक है ना, कितने पे है? 82.5 डिग्री पर है। अब देखिए 82.5 डिग्री पर ये है। अब इसको 82.5 डिग्री क्यों माना गया भाई? और कुछ तो हो सकता था, 82.5 क्यों माना गया? भारत का मध्याह्न मानक समय, मानक मध्याह्न रेखा जो है, भारत का मानक मध्याह्न समय क्या माना गया है? 82.5 डिग्री माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि 82.5 डिग्री देशांतर जो है भारत को 2 भागों में बांट रही है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट रही है। इधर पश्चिम का भाग, इधर पूरब का भाग, और दोनों के बीच से होकर के 82.5 डिग्री मानक मध्याह्न रेखा क्या करती है? वो जाती है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर, कहां से? इलाहाबाद के नैनी से होकर, जो आप उसका इलाहाबाद पूर्व नाम है, अब क्या है? प्रयागराज। अब क्या पड़ा है? प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और एक चीज, इसमें नैनी भी पूछा जा सकता है और मिर्जापुर भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर यहां से हम चलते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर से, देखिए अगर 0 डिग्री देशांतर से हम इधर जाएंगे तो 180 डिग्री तक जाएंगे। किधर? पूर्वी देशांतर की तरफ।
और इधर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर तक जाएंगे तो 180 डिग्री तक जाएंगे। अगर यहां तक जाएंगे तो 179 देशांतर रेखाएं 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में मिलेंगी। ठीक है ना, इधर 0 डिग्री से 180 के बीच में 179 देशांतर रेखाएं मिलेंगी। ठीक, इतना है समझ में। अब जब 179 ये हो गया और 179 पश्चिमी देशांतर का और 179 पूर्वी देशांतर का, ये हो गया। और फिर इसमें दो विशेष देशांतर रेखाएं होती हैं। वो कौन कौन है जिसको हमने इसमें काउंट नहीं किया है? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, एक 180 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम कहते हैं क्या? ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। उसके बाद 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इसको कहते हैं। फिर मध्याह्न रेखा भी इसको कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, जीएमटी भी कहते हैं। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। पूरी दुनिया का समय जो है इसी 0 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर जो है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर जो हमारे ग्लोब में दाएं तरफ है, और ग्लोब के बाएं तरफ अगर हम देखेंगे उधर है पश्चिमी देशांतर। कौन सा देशांतर? पश्चिमी देशांतर। इतना आया समझ में। तो ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही हैं। अब इन 0 डिग्री को और 180 डिग्री देशांतर, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब जब इतना हो गया तो 2 इसमें जोड़ दीजिए तो कुल कितने हो जाएंगे देशांतर रेखाएं? 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी? 300। हम आप लोगों को बताएंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं हैं क्या? ये ग्लोब है, ठीक है ना, ग्लोब है। पृथ्वी, ग्लोब को क्या माना गया है? पूरी पृथ्वी माना गया है। ग्लोब को क्या माना गया है? पूरी पृथ्वी माना गया है। इसलिए इसको ग्लोब पर खींची गई या पृथ्वी पर खींची गई? पृथ्वी पर कहीं भी कोई रेखा नहीं खींची गई है। खींची गई है कहां खींची गई है? ग्लोब पर खींची गई। तो ग्लोब पर या पृथ्वी पर खींची गई रेखाएं कौन सी रेखाएं? पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इतना आया समझ में। ये सभी रेखाएं जो है वो काल्पनिक हैं, कहीं खींची नहीं गई। अब ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये जो अक्षांश रेखा खींची गई हैं ये उत्तर और दक्षिण दिशा की स्थिति बताती है। अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं? उत्तर और दक्षिण दिशा की स्थिति बताती है किसी स्थान का। ठीक है, अब देखिए जो ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं किस प्रकार से खींची गई हैं। ये आपके बीच में क्या है? बीच में एक रेखा है। बीच में क्या है? एक रेखा है। इस रेखा को कौन सा रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, ये तीनों एक ही है, एक ही अक्षांश रेखा का नाम। अब अगर हम देखें इस रेखा के, अब इस 90 डिग्री को और इस 90 डिग्री को क्या करें? हम मिला दे। मान लीजिए इस 90 डिग्री 90 मिला दे रहे हैं तो इस भूमध्य रेखा को काट रही है। भूमध्य रेखा क्या कर रही है? काट रही है।
अब जहां पर काटती हैं वहां पर क्या बनाती हैं, कोण बना रही हैं। कितने डिग्री के, 90 डिग्री का। इधर देखिए कितने डिग्री बना रही है, 90 डिग्री। अब भूमध्य रेखा के जो उत्तरी भाग पर, ऊपर का भाग क्या है, उत्तरी भाग है, तो उत्तरी भाग पर जो उत्तरी भाग है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे जो है अर्थात दक्षिणी तरफ जो भाग है भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला भाग वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या बताएंगे, हाँ चलिए। Jaiswal. What is your father's name? Naresh Kumar Jaiswal. Sarika, where do you live? I live in कानपुर। यहाँ गोपालपुरा में मैं अपने चाचा के घर आई हूँ। Don't worry, कुछ देर यहीं ठहरो, हम लोग थोड़ी देर तुम्हारी माँ का इंतजार करेंगे। Tell me something about yourself, Sarika. How many brothers and sisters do you have? I have one little sister. Her name is Saroj. What does your father do? He is a college teacher. And your mother? She is a housewife. चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। Sit on my motorcycle. Where is your chacha's house? Near the Hanuman's cabin and meet my family. Sure, I will. ओह सारिका, तू घर आ गई बेटी। मेले में मैंने तुम्हें कितना खोजा। मम्मी, पर आप मुझे दिखी ही नहीं। I came home with police uncle on his motorcycle. ओह थैंक यू वेरी मच। That was my duty. वीडियो में हम अपवर्तन के बारे में सीखेंगे। कभी कभार लगता है जैसे रोशनी हमारे साथ कोई खेल खेल रही है। अगर आप एक गिलास में सिक्का रखें और उसमें पानी भर दें तो वो ऊपरी सतह पर बदल उठेगा। लेसन 7, द ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़ हारा। ये कहानी क्या है, एक ईमानदार लकड़ हारा की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कहानी हम हिंदी में आपको एक बार दिखा दे रहे हैं ताकि पढ़ाते समय आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए पहले देखो, छोटे से जाओ एक लकड़ वाला रहता था जो बहुत ही जलील था। एक दिन नदी के किनारे एक लकड़ी डंडा खड़ा था। तभी उसके हाथों से कुल्हाड़ी छिड़ककर पानी में गिरे। लकड़हारा बहुत परेशान हो गया। उसके बाद वही एक मात्र कुल्हाड़ी, यदि वो जिंदाबाद था तो उसका काम धाम सारा चौपट हो जाता। वो नदी किनारे बैठकर चुपचाप से लगने लगा। जब देवी उसके पास आई और लकड़हारे को दुख का कारण पूछा। लकड़हारे, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। तुम दुखी मत होना, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करती हूँ। ये कहते हुए जब देवी पानी में डूब पड़ी और एक सोने की कुल्हाड़ी निकल लौटी। जब देवी ने लकड़हारे से पूछा, क्या ये मेरा कुल्हाड़ी जो हो गई थी? नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। लकड़हारे ने कहा, कृपया मेरी कुल्हाड़ी खो जाइए। जब देवी ने दूसरी बार पानी में उतारा, इस बार उस चांदी की कुल्हाड़ी ने और पूछा, अच्छा तो क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अरे नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी भी नहीं। लकड़हारे ने कहा, एक बार फिर जब देवी ने पानी में डुबकी लगाई और कोई असली कुल्हाड़ी ले आई। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जल्दी को धन्यवाद। जब देवी लकड़हारे के अच्छे व्यवहार से अति प्रसन्न हुई, वो बोली, ओ लकड़हारे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक ईमानदार आदमी हो।
मैं तुम्हें अन्य दोनों कुल्हाड़ियां भी उपहार में देना चाहती हूँ। ये कहकर जल्दी ही सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां लकड़हारे को दे दी। कटर, ईमानदार लकड़हारा। Once there was a woodcutter who lived in a village. एक बार एक गांव में एक लकड़हारा रहा करता था। He was very honest man. वो बहुत ईमानदार आदमी था। One day he was cutting wood with his axe. एक दिन वो अपनी कुल्हाड़ी से क्या कर रहा था? लकड़ियां काट रहा था। It was very hard day. उस समय बहुत गर्मी थी। It was very hard day. बहुत गर्मी थी। He felt thirsty. उसको प्यास लगी। उसको प्यास लगी। And went to the river to drink water. और वो his axe slipped accidentally from his hand. अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी सरक जाती है। स्लिप्ड माने सरक जाती। चलो, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट, अगला। भारत का सबसे पहला मुल्क कौन सा है? गणेश। गणेश। अगला। चलो उधर दे रहे हैं। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान की बात करना जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, वह वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बहुत सही, वेल डन। नेक्स्ट, थर्माकोल का दूसरा नाम। थर्माकोल का दूसरा नाम खूब पढ़े हो, बताओ भाई। स्टाइरोन। नेक्स्ट, और कोई? और कौन प्रश्न करेगा? किस जानवर का खून पीने से नशा होता है? मर्द हाथी। अगला। किसके कारण प्लेट पर नंबर नहीं होता? राष्ट्रपति। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर दीजिए। ठीक, बहुत सही। नेक्स्ट, किस देश का सीमा पर इलाका है? चीन। अगला। किस राज्य में गुलाबी का दिना निकलता है? भारत का सबसे बड़ा शहर। बोलो भाई। बहुत छोटी वाली किताब खूब पढ़ते हो तुम लोग, पढ़ते हो ना? उसी में का है क्वेश्चन है। चलो बताओ। दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा। और कोई? चलो इधर लाइए। पूछोगे? 50 रुपए का नोट बनाने में कितना खर्च लगता है? बोलो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उधर माइक है तो बोल दिया करना उसी। 8.08 राइट है। अगला। आलू का फुल फॉर्म। रेड ब्लड कार्बोसन। अगला प्रश्न। पूछो।